हेलो गाइस, तो हम लोग स्टार्ट्स का सीरीज कंटिन्यू करेंगे और इस वीडियो में हम एक सॉल्व करने वाले हैं प्रॉब्लम, एक हाइपोथेसिस टेस्टिंग यूजिंग काई स्क्वायर। अब ऑलरेडी हम लोग ने समझ चुका है कि काई स्क्वायर क्यों यूज़ करते हैं। हम लोग स्पेसिफिकली कोई कैटेगरिकल फीचर्स को के बारे में एनालिसिस करने के लिए, कोई रिलेशनशिप फाइंड आउट करने के लिए, उसके लिए हम लोग डेफिनेटली काई स्क्वायर यूज़ करते हैं। अब काई स्क्वायर कैसे हम लोग परफॉर्म करते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैसे करते हैं, काई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, वो सब चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है हमारे पास। इन 2010 द ऑन ए सेंसस ऑफ अ सिटी 2010 सेंसस ऑफ अ सिटी द वेट ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ स्मॉल सिटी वर फाउंड टू बी द फॉलोइंग। ठीक है, तो यहाँ पे लेस देन 50 kg 20% थे, 50 to 75 kg 30% थे, और ग्रेटर देन 75 kg 50% थे। ठीक है, तो ये तीन यहाँ पे हमारा तीन कैटेगरीज है। तो ये वाला जो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, राइट, ये इन्फॉर्मेशन बेसिकली आपका कोई माना गया है, लाइक कोई एक डोमेन एक्सपर्टी ने बोल दिया है कि भाई ये वाला 2010 में था। ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू पॉपुलेशन। अब इन 2020 द एजेस ऑफ एन इज इक्वल टू 500 इंडिविजुअल्स और सैंपल्ड, मतलब छोटा सा सैंपल एक 500 इंडिविजुअल्स को हम लोग ने ले लिया 2020 में, एंड बिलो आर द रिजल्ट्स विद रेस्पेक्ट टू एज। ठीक है, लेस देन 50 140 पीपल निकले, 50 to 75 160 पीपल निकले, ग्रेटर देन 75 200 पीपल निकले। अब हमारा क्वेश्चन ये है, यूजिंग अल्फा इज इक्वल टू 0.05 वुड यू कंक्लूड द पॉपुलेशन डिफरेंस ऑफ वेट हैज चेंज्ड इन द लास्ट 10 ईयर्स। ये हमारा पॉपुलेशन का इन्फॉर्मेशन, ये हमारा सैंपल का इन्फॉर्मेशन, और ये इन्फॉर्मेशन जो है कैटेगरीज वाइज है। ये एक कैटेगरी, दो कैटेगरी, तीन कैटेगरी, टोटल तीन कैटेगरी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। पहली बात, जब भी हम लोग पॉपुलेशन का इन्फॉर्मेशन जो होता है, राइट, उसको हम लोग एक्सपेक्टेड कॉलम में रखेंगे। ठीक है, तो लेट्स से कि मैंने ये डायग्राम फिर से बना दिया और ये मेरा एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने तीन फील्ड बना दिया। पहला फील्ड है ऑब्वियसली हमारा लेस देन 50, दूसरा फील्ड है 50 to 75, और तीसरा फील्ड है ग्रेटर देन 75। अब यहाँ पे जो वैल्यूज़ है वो हमारा 20%, और नेक्स्ट हमारा 30%, नेक्स्ट हमारा 50%। ठीक है, अब सैंपल के हिसाब से हम ये टेबल भी फिर से ले लेते हैं। तो मैं थोड़ा कॉपी पेस्ट कर देता हूँ सैंपल का टेबल, जो 500 पीपल का सैंपल से लिए हैं। तो ये वाला टेबल को हम लोग स्पेसिफिकली बोलेंगे ऑब्जर्व्ड, राइट, क्योंकि ये ऑब्जर्व्ड इन्फॉर्मेशन है फ्रॉम द सैंपल, राइट। जब मेरा सैंपल n इज इक्वल टू 500 था, तो आप प्रॉब्ली 140 प्लस 160 करेंगे, 300 आता, 300 प्लस 200 500 आता। अब एक चीज़ जो हम लोगों को निकालना है, बेस्ड ऑन दिस सैंपल जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होने वाला है वो क्या है। ठीक है, जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होने वाला है वो क्या है। तो यहाँ पे लेस देन 50 है, यहाँ पे 50 to 75 है, और यहाँ पे ग्रेटर देन 75 है। मैं इस कॉलम को थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम एक कैलकुलेशन भी करेंगे, क्योंकि हमारा एक्सपेक्टेड ये बोलता है कि लेस देन 50 20% होना चाहिए था। ठीक है, तो ये सारा चीज़ है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक प्रॉपर कैलकुलेशन बनाएंगे बेस्ड ऑन द न्यू सैंपल। तो ये मेरा न्यू एक्सपेक्टेड होगा। तो ये मेरा पूरे वैल्यूज़ आ गए ऐसे, ये मेरे तीन फील्ड्स आ गए, 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा आउटपुट है वो है बेसिकली लेस देन 50, 50 to 75 एंड ग्रेटर देन 75। अब देखिए, हम लोग जब n इज इक्वल टू 500 ये सैंपल निकला हुआ है, बट मेरा एक्सपेक्टेड क्या होना चाहिए ये 500 सैंपल से। तो हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे 20 मल्टीप्लाइड बाई 500, राइट, और डिवाइडेड बाई 100। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि 20% ऑफ 500 क्या होगा। ठीक है, 20% ऑफ 500 क्या होगा, तो क्या होगा 20% 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 500। तो यहाँ मेरा वैल्यू होना चाहिए 100 पीपल, राइट। सो आई होप इट इज़ 100। अगर मैं यहाँ पर देखूँ 500 का 20%, 20 बाई 100 इंटू 500, तो मेरा ये कैंसिल होगा, तो 100 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा कैलकुलेशन बेसिकली 100 हो गया। 50 to 75 30% होता है, तो 500 का 30% कितना होगा। तो यहाँ पे मैं प्रॉब्ली लिख देता हूँ 0.3 मल्टीप्लाइड बाई 500, तो ये मेरा हो जाएगा 150। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 500, तो ये मेरा हो जाएगा 250। हमको ऐसा एक्सपेक्टेड वैल्यू लाना था बेस्ड ऑन द 2010 सेंसस। ठीक है, तो ये मेरा एक्सपेक्टेड वैल्यू हो जाएगा विथ ऑल द वैल्यूज। ठीक है, अब बेस्ड ऑन दिस एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्व्ड वैल्यू, क्या हम पता लगा पाएंगे कि यहाँ पे डिफरेंस ऑफ वेट्स हैं इन दिस 10 ईयर्स, क्योंकि ये जो वैल्यू है, ये जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, ये 2020 का है। ठीक है,
तो हम लोग इसको कोशिश करेंगे काई स्क्वायर से सॉल्व करने का, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि पहला कैसा हम लोग नल हाइपोथेसिस बनाएंगे, कैसा हम लोग अल्टरनेट हाइपोथेसिस बनाएंगे। तो पहला स्टेप जो है हमारा नल हाइपोथेसिस। अब नल हाइपोथेसिस में ऑब्वियसली हम क्या चेक कर रहे हैं, क्या वेट सेम है कि नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ H0 को लिख दूंगा द डेटा मीट्स द एक्सपेक्टेशन, ठीक है। तो हमारा डेटा बेसिकली एक्सपेक्टेशन मीट कर रहा है। उसके बाद सेकेंड वाला केस जो होगा हमारा अल्टरनेट हाइपोथेसिस होगा, इसको हम लोग लिख देंगे H1। तो यहां पे हम लोग इनवर्स लिख देंगे द डेटा डज नॉट मीट द एक्सपेक्टेशन, डज नॉट मीट द एक्सपेक्टेशन। अब यहां पे देखेंगे जो मेरा अल्फा वैल्यू है, अल्फा इज इक्वल टू 0.05 है ना। तो अल्फा मेरा सिग्निफिकेंस वैल्यू हो गया, तो मेरे को मेरा सिग्निफिकेंस वैल्यू पता है क्या है, अल्फा। तो इसका मतलब हम लोग बेसिकली देख रहे हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल 95%, ठीक है। ये बहुत ही क्लियर इंफॉर्मेशन है, ये सीधा से सीधा हम लोगों को दिया हुआ है, ठीक है। अब विथ रिस्पेक्ट टू दिस थर्ड चीज जो होता है, काई स्क्वायर में भी ना हम लोगों को डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करना पड़ता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, जैसे हम लोग ने टी टेस्ट में देखा था, ठीक है। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम यहां पे कैलकुलेट करने के लिए df इज इक्वल टू नंबर ऑफ कैटेगरीज, लेट्स से मैं k बोलता हूं नंबर ऑफ कैटेगरीज को -1, सो हमारा होगा 3 - 1 विच इज इक्वल टू 2। तो ये इस तरीके से हम लोग बेसिकली अपना डिग्री ऑफ फ्रीडम ढूंढते हैं, राइट, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कैटेगरीज -1 विच आई विल बी गेटिंग एज 2, ठीक है। इस गुडनेस ऑफ फिट के लिए हम लोग बेसिकली डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐसे कैलकुलेट करते हैं। अब फोर्थ चीज आता है आपका डिसीजन बाउंड्री, ठीक है। अब डिसीजन बाउंड्री कैसे बनता है, अभी तक हम लोग ने जितना भी Z टेस्ट T टेस्ट देखा था, राइट, वहां पे हम लोग सिमेट्रिक कर्व यूज करते थे। बट इन द केस ऑफ काई स्क्वायर हमारे को सिमेट्रिक कर्व नहीं मिलता है, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। और हम लोग फोकस करते हैं सिर्फ एक ही साइड, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल वैल्यू। अब ये क्रिटिकल वैल्यू को डिराइव करने के लिए हम लोग स्पेसिफिकली दो चीज यूज करते हैं, ठीक है। एक है डिग्री ऑफ फ्रीडम और एक है आपका अल्फा वैल्यू। और इसको फाइंड आउट करने के लिए, क्रिटिकल वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं काई स्क्वायर टेबल। जैसे हमारे पास Z टेबल था, हमारे पास T टेबल था, ऐसे ही हम लोग काई स्क्वायर टेबल यूज करते हैं। तो चलिए मैं आपको क्विकली एक एग्जांपल दिखा देता हूं काई स्क्वायर टेबल का क्या होता है। तो ये रहा मेरा काई स्क्वायर टेबल, देखिए। अब काई स्क्वायर टेबल में ऊपर आपका सारा सिग्निफिकेंस वैल्यू के हिसाब से है, और इधर जो लेफ्ट साइड है, और ये कैसे मिलेगा आपको, आप बस जाके काई स्क्वायर टेबल PDF सर्च कर लीजिए, ठीक है। तो आपको पहला वाला टेबल मिल जाएगा जो PDF फॉर्म में होगा, तो यही खोला हूं मैं। अब मेरा अल्फा वैल्यू देखिए 0.05 है, ठीक है, अल्फा वैल्यू 0.0 है। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना था मेरा 2, राइट, 3 कैटेगरीज है थ्रू। तो मुझे जो क्रिटिकल वैल्यू मिल रहा है वो है 5.991। तो मैं यहां जाऊंगा तो ये जो क्रिटिकल वैल्यू होता है मेरा, ये होगा मेरा 5.991, 5.991। अब जो भी हम लोग काई स्क्वायर टेस्ट स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं, जो ये रीजन है, इसको हम लोग बोलते हैं रिजेक्शन एरिया, रिजेक्शन एरिया। और ये जो रीजन है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेप्टेंस एरिया। मतलब यहां पे नल हाइपोथेसिस, वी फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, यहां पे नल हाइपोथेसिस ट्रू होगा, और यहां पे जो नल हाइपोथेसिस होगा वो हमको रिजेक्ट करना पड़ेगा अगर इस एरिया में आता है, आफ्टर आई डू माई काई स्क्वायर टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो ये मेरा एक्सेप्टेंस एरिया हो गया। अब आपको पता है क्रिटिकल वैल्यू क्या है, तो हमारा जो डिसीजन होगा बेस्ड ऑन दिस डिग्री ऑफ फ्रीडम, और ये मैं स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से लिखता हूं, ठीक है। इफ माई काई स्क्वायर का नोटेशन ऐसे होता है, इज ग्रेटर देन 5.99। देखिए गाइस, काई स्क्वायर सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं होता है, ऐसे टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन आपको मिलेगा, ठीक है। और वो हमको एक रीजन का तरफ से देगा, क्योंकि ये रीजन एलोंगेटेड है, ठीक है। और इसके हिसाब से हमको क्रिटिकल वैल्यू ढूंढना है, और काई स्क्वायर टेबल वही वैल्यू हमको देता है। इफ दिस काई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 5.99, वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, एल्स वी फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। देखिए भाई, आप लोग ये भी बोल सकते हैं वी एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस, बट बहुत सारे बुक्स में अच्छे वाला हाइपोथेसिस टेस्टिंग सिनेरियो में ना हम लोग को ऐसे करना चाहिए, रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, नहीं तो वी फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। अब नेक्स्ट स्टेप जो चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि काई स्क्वायर टेस्ट स्टैटिस्टिक्स कैसे करते हैं, ठीक है। सो द फिफ्थ पॉइंट इज बेसिकली हाउ डू आई फाइंड आउट काई स्क्वायर टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। तो इसका जो हम लोग स्टैटिस्टिक्स यूज करने वाले हैं फॉर्मूला,
chi-square टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। तो इसका फॉर्मूला होगा chi-square समीशन ऑफ ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड। बस इतना ही। तो आपको पता है आपका ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड क्या है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूं सीधा सीधा, सो दैट ये वाला डेटा हमारे पास हमेशा रहे। ठीक है, तो ये वाला डेटा मैं यहां पे लिख देता हूं और इसको थोड़ा छोटा बना देता हूं। ठीक है, तो लेट्स से कि मेरा ये है वैल्यू ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, समीशन ऑब्वियसली है, तो समीशन हम लेंगे ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड। फर्स्ट वाला जो लेस देन 50 है ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू है और ये एक्सपेक्टेड वैल्यू 100 है, तो 140 माइनस 100, तो यहां क्या आएगा मेरा 40 होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, प्लस नेक्स्ट वाले में जाते हैं, या 160 माइनस 150 होल स्क्वायर, तो 160 माइनस 150 होल स्क्वायर इज नथिंग बट 10 स्क्वायर। और फाइनली जो मेरा 200 माइनस 250 होल स्क्वायर होगा, देखिए 200 माइनस 250 होल स्क्वायर, तो यहां मेरा होगा 2500, राइट। सो यहां पे मैं ये भी लिख सकता हूं 50 होल स्क्वायर, 50 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय जो मेरा एक्सपेक्टेड वैल्यू है। सॉरी, मेरे को इस तरीके से लिखना था इसको, देखिए समीशन ऑफ 40 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू इज नथिंग बट 100 प्लस जो मेरा नेक्स्ट वाला है वो बेसिकली है 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड जो है अपना 150 प्लस जो मेरा नेक्स्ट वाला है वो है बेसिकली 200 माइनस 250, 50 होल स्क्वायर माइनस 50 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 250। अब यहां पे क्या होगा, 1600 बाई 100 प्लस 100 बाई 150 प्लस 2500 बाई 250। ये कट हो गया, ये 1 ज़ा 10 ज़ा, ठीक है, ये कट हो गया, ये पूरा 2 0 कट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इन शॉर्ट मेरा क्या मिल रहा है 16 प्लस मैं कैलकुलेटर यूज़ करके ये कैलकुलेशन कर लेता हूँ, 10 डिवाइड बाय 15 क्या होगा देखते हैं। तो 10 डिवाइडेड बाय 15, ठीक है, तो ये होगा मेरा 0.66, तो 0.66 और ये जो होगा मेरा 10 होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये होगा 26.66। तो ये जो मेरा टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है जो हम लोग एक्स स्क्वायर के जैसा लिखते हैं, तो ये आ रहा है मेरा 26.66। अब हम लोग अपने डिसीजन रूल में जाते हैं। तो डिसीजन रूल में क्या लिखा था, इफ एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 5.99, ठीक है, इफ एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 5.99, तो बेसिकली हम लोग ये एरिया में आ रहे हैं, राइट। इफ इट इज लेस देन 5.99 दिस इज द एक्सेप्टेंस एरिया। ठीक है, अब इस सिनेरियो में हमारा जो एक्स स्क्वायर है 26.66 is greater than 5.99. So we have to reject the null hypothesis. ठीक है, अब आप जाके बस डेटा को देखिए। देखिए ऑब्जर्व्ड ये था, यहां से भी दिखा सकता हूं, ऑब्जर्व्ड ये था, एक्सपेक्टेड ये था। 140 लेस देन 50 वाले थे, बट यहां 100 आ रहा है, तो ऑब्वियसली बड़ा डिफरेंस है। 200 यहाँ आ रहा है, 250 यहाँ आ रहा है, तो बड़ा डिफरेंस है। तो ऑब्वियसली ना आपको इतना पता चल जाएगा जो 2020 सेंसस में है ना काफ़ी ज़्यादा वेट चेंज हुआ है व्हेन कंपेयर टू 2010। ठीक है, सो फाइनली जो मेरा कंक्लूजन होगा, ठीक है, व्हेन वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, द वेट्स ऑफ 2010 पॉपुलेशन और 2020 पॉपुलेशन, ठीक है, the weights of 2020 population are different than those expected on the 2010 population। तो ये मेरा कंक्लूजन है, ठीक है, और ऑब्वियसली ये कंक्लूजन हम लोग देख पा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं है, तो ये फाइनल मेरा आंसर होगा। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, दूसरा एग्जांपल ले लीजिए। आप ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू कुछ और ले लीजिए, ऑब्जर्व्ड वैल्यू कुछ और ले लीजिए और डिफरेंशिएट करिए क्या ये फॉर्मूला से मेरे को क्या क्रिटिकल वैल्यू के अंदर मेरा वैल्यू आ रहा है कि नहीं, राइट। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो काई स्क्वायर टेस्ट के बारे में। इस तरीके से हम लोग बेसिकली कैटेगरिकल फीचर्स के बारे में देखते हैं, एनालाइज करते हैं और कंक्लूजन्स निकालते हैं बेस्ड ऑन सम सैम्पल डेटा अबाउट द पॉपुलेशन डेटा। ठीक है, तो यस, दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।